जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है बुलाहट, बुलाए गए हो। पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 वचन में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना था। वो निर्बल लोग थे, वो उनको चुना था। इफिसियों 1:18 में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर अभी हम लोगों के साथ बात करता है। हमें भी सोचने के लिए, जानने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु हमको बता रहा है कि हम लोग, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम सेवा के लिए हम बुलाए हैं, हम लोगों को सेवा करना है, परमेश्वर की सेवा के लिए उन लोगों को ठहराया है। बहुत अच्छा है, प्रभु की सेवा के लिए उसने बुलाया, ये हमको मालूम है। लेकिन हम लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारी जो आत्मिक जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो, और भी हम उसकी आशा क्या है हमारे लिए, जो हमको उसने बुलाया है वो कैसे, और भी पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हमारा जो भी कुछ है वो स्वर्गीय धन है। अभी जो भी कुछ हमारे सोच है, हमारा विचार है, सब कुछ हमारा स्वर्गीय है, क्योंकि हमको ये स्वर्गीय बुलाहट है। स्वर्गीय बुलाहट परमेश्वर के राज्य में हमें काम करने के लिए जो परमेश्वर ने बुलाया है वो स्वर्गीय बुलाहट है। इफिसियों 4 अध्याय और 1 वचन हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और संत पौलुस उनके समय पर उन्होंने प्रचार करा, और बहुत से लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, हम लोगों को अभी ये सब कुछ जो है ये छोड़ देना चाहिए, पुराना जो जीवन है हमारा, और जो स्वर्गीय जो बातें हैं हमको बताई गई है, हमको उसके अनुसार हमको चलना है। लेकिन अगर पुरानी बातें हमारे जीवन में है, उसको हम नहीं छोड़ना चाहते, और परमेश्वर के राज्य में भी हम लोग उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसकी सेवा हम लोग करना चाहते हैं, तो ये दोनों भी बातें भिन्न है। इसलिए हम लोगों को स्वर्गीय बुलाहट से जो परमेश्वर ने हमको उसकी सेवा के लिए बुलाया है, उसमें और भी हमको बढ़ने की ज़रूरत है, और भी हमारे मार्ग और हमारे विचार और हम जो भी कुछ करते हैं सब कुछ ज्योतिर्मय करने की ज़रूरत है। हमारे चाल चलन को स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार हम लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सब सीख लिया है, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत पवित्र बन गए अभी हम लोग। ऐसा को बोल सकता है क्या? अभी हम पढ़ते हैं फिलिपियों 3:14 वचन, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह
इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और यहाँ पर जो बुलाया है वो उनको मालूम है कि हम मुझे बुलाया है। और वो जो जो इनाम जो रखा है, क्राउन रखा है, विजय जीवन, और जो जो कुछ है, उनको एहसास है इस बात का कि उन्होंने जो काम किया है बुलाहट के अनुसार, यीशु मसीह ने जो काम दिया वो काम पूरा किया है। ये संत पौल उनको मालूम है, और वो हमें भी वही सिखाते हैं कि हमको भी वैसे ही मालूम होना चाहिए जो हमको स्वर्गीय बुलाहट से प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। हम लोग पढ़ते हैं पहले थेसलनी 2 अध्याय 12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। ये हमारी जो बुलाहट है, ये बुलाहट ऐसी साधारण नहीं है। परमेश्वर ने अपने राज्य और महिमा के लिए हमको बुलाया है। परमेश्वर ने बुलाया हम ये, और उसने जो बुलाया है वो हमारे मार्ग को भी सिद्ध करता है, हमारी सेवा भी हमारे ऊपर वो प्रकट करता है। लेकिन उसको हमको हम लोगों को उसके योग्य हमको चलना है। योग्य हमारी चाल चलन होना चाहिए, ऐसा लिखा। ऐसे परमेश्वर की इच्छा है और ऐसे वचन के द्वारा हमें चेतावनी दी है। 2 थेसलनी 2 अध्याय 14 जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। ये परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा बुलाया। सुसमाचार ये जो है वो सब के लिए है, हर एक मानव के लिए है, हर मानव जाति के लिए ये सुसमाचार है। वैसे ही ये धरती है, ये भी पृथ्वी, वो भी बहुत दुख और कष्ट से राह देख रही, उसको भी सुसमाचार प्राप्त हुआ है। और जो कुछ हम लोग देखते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के आने से सब कुछ बदल गया है, सब बदल गया है। और उसकी महिमा, जो प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है, जो हम लोग सोचते, जो लोग बुलाए गए हैं, जिन लोग अनुभव करते अपने आत्मा में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में, जब हम यीशु मसीह को हम लोग अनुभव करते हैं, ये एक एहसास है। जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में लेते हैं और उसके साथ में हम लोग उसके साथ में हम लोग चलना चाहते हैं, हमारा जीवन बिताना चाहते हैं, वो हमारी बुलाहट है। और ये जीवन में हम लोगों को चलते चलते हमारा जो चाल चलन है, हमारा आचरण है, हमारे विचार है, सब कुछ बदला हुआ और सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। कि हमारे जीवन में से ही सुसमाचार मतलब हम लोग बताना चाहिए, कि दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, दूसरे लोगों को ये एहसास होना चाहिए हमारा कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। सिर्फ बातों में से नहीं, लेकिन कृति में से। क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातें बताने का, कि बोलने का, और हमारा आचरण उसके विरुद्ध जैसा हम बोलते हैं वैसा कुछ करते नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने ग्रहण किया है, हम लोगों ने विश्वास करा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, उसके राज्य के प्रचार करने के लिए अगर हमको बुलाया है, ये हमको मालूम है, तो हमारा चाल चलन भी वैसे ही चाहिए। ऐसे इसका ये वचन हमें ऐसा बताता है। और अगर हम लोग सोचते हैं कि हमको परमेश्वर ने बुलाया है उसकी सेवा के लिए,
तो हमको हमारे आचरण के बारे में, हमारे चाल चलन के बारे में, हमारा व्यवहार के बारे में हमें सोचना है कि हम वचन के अनुसार हम जीवन जी रहे क्या। अगर नहीं तो हमको मौका है सुधारने का, हम सुधर सकते हैं। अब देखते दूसरे थेसलनी 2 अध्याय और 14 वचन। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। और ये विश्वास है कि हम लोग वो प्राप्त करेंगे, उसके अनुसार वो जैसे देगा हमें वैसे। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और 9 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। कितना अच्छा ये वचन है कि परमेश्वर पवित्र है और उसने भी हमें अपने काम के लिए, वो जो बुलाहट है उसके लिए उसने हम लोगों को बुलाया। तो उसकी इच्छा है कि हम भी पवित्रता का जीवन बिताए। हमें दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। और हमारे कामों के अनुसार उसने हमको नहीं बुलाया कि हम कितने अच्छे हैं, हम कब अच्छे थे, कौन सी अच्छाई है हम में कि जिसके आधार पर परमेश्वर ने हमको बुलाया। मनुष्य के अंदर क्या है ये परमेश्वर को मालूम है, लेकिन ये सिर्फ उसका अनुग्रह है, उसकी दया है कि उसने हमको बुलाया है। परमेश्वर देखता है, हमारे अंदर झांक कर देखता है, हमारे दिल के अंदर हमारे क्या है, हमारा इनर बीइंग में क्या है, वो जो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन उसको मालूम है। उसके अनुसार वो हमको बुलाता है। और जब वो बुलाता है तो कोई भी दरवाज़ा हमारे लिए बंद नहीं हो सकता। जो दरवाज़ा परमेश्वर खोलता है वो कोई भी इंसान में कोई भी ताकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है वो बंद कर सकता है। और जो उसने बंद करा दरवाज़ा तो कोई भी नहीं खोल सकता है। ऐसे परमेश्वर है हमारा, इसलिए हमको उसके सामने भय में रहना है। परमेश्वर के अनुग्रह में हमको बढ़ना है, कृपा में बढ़ना है। प्रेमी परमेश्वर है वो बहुत हमसे प्रेम किया है, हमारे सारे पापों को क्षमा करा है, हमारे अधर्म को क्षमा करा है, सारे बंधन को उसने तोड़ा है। हमारे जीवन में हमको ये एहसास है कि कोई भी पाप अभी हम पर प्रभुता नहीं करती है। कोई भी पाप का बंधन में हम लोग नहीं है। कौन छुड़ाता है पापों के बंधन से? ये दुनिया की कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। कोई भी बंधन, बहुत परेशान है बहुत लोग। कोई आदतें ऐसी रहती कि वो नहीं छूटती है। कोई भी दवा नहीं है उसके लिए, कोई भी उपदेश नहीं उसके लिए। कितना भी बोलेंगे कोई नहीं सुनता है। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन अगर उन्होंने सुना तो ये वचन इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे सारे बंधन तोड़ता है। इसलिए हमको बोला है कि जो जिसने बुलाया है वो पवित्र है परमेश्वर। और हमारे काम के अनुसार नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मैं कर रहा हूँ करके। यीशु मसीह और वचन यही कार्य करते हैं। कोई इंसान कार्य नहीं करता है, मनुष्य कार्य नहीं करता है। जो परमेश्वर का कार्य है वो परमेश्वर ही करता है, लेकिन हमें इस्तेमाल करता ना वो उसको, क्योंकि वो आत्मा है, उसको हमारी ज़रूरत है, हमारी उसको ज़रूरत है परमेश्वर को। इसलिए वो हमको बुलाता है, और हम उसकी सेवा करना चाहिए। ऐसे उसने हमको ठहराया है।
हम देखते इब्रानियों 3 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहाँ पर बताया कि यीशु के ऊपर ध्यान करना चाहिए। सच बात है, हम लोगों को जब हम यीशु के तरफ देखते हैं तो हम लोग कितना कैसे हैं हम, उसने किस प्रकार से यीशु ने इस धरती पर परमेश्वर होकर, नम्र होकर, लीन होकर इस धरती पर मनुष्य बन के कैसे जीवन बिताया है, कैसे निस्वार्थ जीवन, कितना उसने हमसे प्रेम करा है, कैसे काम करा है। यीशु ने रात रात में प्रार्थना करी है। सब दीन दुखी लोग हरदम उसके पीछे ही रहते थे। कितना काम करा यीशु ने, सबको स्पर्श करके चंगा करा, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। और उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। और सूली पर का जो मृत्यु है हमारे लिए, जो बहुत ज़रूरी थी, अगर यीशु मसीह अगर सूली नहीं उठाता, सूली पर अपना प्राण नहीं देता, तीसरे दिन और नहीं उठता, तो हमारे लिए कुछ भी आशा नहीं थी, हमें उद्धार ही नहीं था, हमें पापों से मुक्ति नहीं थी, हमें इंसान के लिए कुछ भी मार्ग ही नहीं था। हम हमारे विचारों में, हमारे ही हमने जो मार्ग चुने हैं, जो परमेश्वर के पास हमको नहीं ले जा सकते, उसी में हम लोग और भी अलग अलग मार्ग ढूंढ निकालते, क्योंकि हम लोग मनुष्य ह्यूमन स्पिरिट को ज़रूरत है परमेश्वर की, हमें मुक्ति की ज़रूरत है, हमें भक्ति करने की ज़रूरत है, हमें उपासना करने की ज़रूरत है। हम लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था, लेकिन हम आज्ञा का पालन नहीं करा, और इसलिए बुराई और जो अच्छाई है उसका ज्ञान हमने प्राप्त करा। अभी हम लोगों को जो अच्छाई है वो ही करने का है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। पूरा बाइबल में सब ये बताया है कि मनुष्य को अच्छा करना है, भला करना है, भलाई के रास्ते पर चलना है, अच्छाई के रास्ते पर चलना है। कैसे चलना है? वो परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, और वो उसने हमें बुलाया है, वैसे ही हमको करने का है। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। अभी हम लोग देखते हैं उसके वचन में, 1 पतरस 5 अध्याय और 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये कितना अच्छा वचन है। यहाँ पर लिखाया थोड़ी देर तक दुख, यह हमारे जीवन के बारे में, थोड़ी देर तक दुख, क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर जो भी मनुष्य जन्म लिया है उसको एक दिन मरने का है। शरीर का मृत्यु हमारा अटल है, कभी भी आ सकता है, अनसर्टन, कर क्या होएगा हमें नहीं मालूम। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर ने अगर छुड़ाया है इस दुख तकलीफ से, दुनिया के पाप से, पाप के बंधन में से, तो हम लोगों को इस शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा और सब कुछ ये बातें हम लोगों को प्रयत्न करने में, हमारा जो टाइम है थोड़ा सा वो बीत जाएगा, चला जाएगा वो टाइम, और फिर वो सब प्राप्त करने से उसका जो अंत है वो दुखमय है, वो दुखमय अंत है, सब कुछ नाशवंत है। लेकिन
यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गीय जो बुलाहट है, अगर हम उसमें अगर दुख उठाते हैं तो हम लोग अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे। और हमें आशा है, यीशु में हमें आशा है उसकी बुलाहट के लिए, उसके साथ में रहने के लिए। अनंत जीवन की बातें करते हैं हम लोग आत्मिक बातों की ओर हम लोग देखते हैं। आत्मिक जो बातें हैं उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। इसलिए आज अगर परमेश्वर आपके साथ में बात कर रहा है तो आप सोचो कि मेरा जो जीवन का जो मेरा जीवन है ये कहाँ तक, अब जो गया बीत गया वो तो वापस नहीं आने वाले। लेकिन सामने अभी हम लोगों को कितना जीने का है। हिसाब किताब तो सबको आता ना, दुनिया में बहुत होशियार है हिसाब किताब करने के लिए। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम लोगों का अभी कितना आयुष्य है हमारा, कितना हमने जिया है और कितना रहा है। जितना रहा है उतना अच्छे काम के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए और अच्छा आत्मिक बातों में और पवित्रता में बिताने के लिए हम लोगों को परमेश्वर बुलाता है। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा पतरस 1 अध्याय और 10वें वचन में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। यहाँ पर एक सुझाव दिया है कि हम लोगों को ठोकर नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं ठोकर खाना चाहिए। ठोकर खाने से क्या होता है कि हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, हमें अशांतता होती है, हमारा नुकसान हो जाता है। बहुत सी बातें उसमें रहती है ठोकर खाने से। और हमने नहीं खाना चाहिए, इसलिए हमको कुछ बताया है। क्या बताया है कि हमें अगर बुलाया है परमेश्वर ने, सबको बुलाया परमेश्वर ने, हमको परमेश्वर ने बुलाया है उसकी सेवा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, तो हम लोगों को वो सिद्ध होने के लिए हमको बुलाया। अगर हम लोग सिद्धता की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हम बहुत से बातें हम लोग टाल सकते हैं, बहुत से संकट हम टाल सकते हैं। और जब हम सिद्ध होने के लिए कोशिश करते हैं, सिद्धता के ओर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो सिद्ध सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसमें कोई भी सब कुछ उसके पास में हमको मिलता है। इसलिए सिद्धता का जो मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसको ग्रहण करना हमारे जीवन में और उसके जैसे बनना, उसके गुणों को हमारे जीवन में लाना है और उसको कृति में करना है। एक दूसरे को प्रेम करना है, प्रेम के साथ में रहना है और एक दूसरे को माफ़ करना है हमें। और जिनको हम नहीं माफ़ कर सकते उनको भी हमको माफ़ करना है, क्योंकि बाइबल हमको वही सिखाती है। और अगर हम माफ़ करते दूसरों को तब हमारी माफ़ी होने वाली है, नहीं तो नहीं, ऐसा भी है। इसलिए हमको माफ़ी चाहिए, हमको सबको माफ़ कर देना है। किसी को भी हमारे दिल में किसी के भी प्रति कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल को तो परमेश्वर देखता ना। बाहर का रूप तो मनुष्य देख रहा, लेकिन हृदय को हमारे परमेश्वर देखता है। इसलिए हमको सबको माफ़ करना है, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तूने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तूने हमको बुलाया है प्रभु, और तेरे सुसमाचार के योग्य हम हमारी चाल चलन रखें, हमारे आचरण को रखें। हम
पाप का जो बंधन है हमारे जीवन में से प्रभु जी सब कुछ टूट जाए प्रभु, और सारे बंधन से मुक्त होकर हम तेरी आराधना तेरी स्तुति करें प्रभु। इसलिए तो हमको तेरे अनुग्रह दे, तेरी कृपा दे प्रभु, और उसमें हमको स्थिर कर, उसी में हमको प्रभु जी चला, इसे तुझे विनती करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।